हेलो एवरीवन। मेरे स्टूडेंट का क्वेश्चन है, सर आखिर गूगल पर वेबसाइट को कैसे सबमिट किया जाता है? साइट मैप क्या होता है? स्टूडेंट अभी आरजीपीवी के 5th सेमेस्टर में सीएसई ब्रांच के अंदर है और वहीं से ये टॉपिक लिया गया है। सो बुक से रीडिंग करने की जगह अगर हम इस टॉपिक को प्रैक्टिकली समझ ले तो ज़्यादा ईजी रहता है स्टूडेंट के लिए भी। सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं बल्कि जो वेब डेवलपर है उनके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वेबसाइट बनाने के बाद इस वेबसाइट को गूगल पर कैसे सबमिट किया जाए। वेबसाइट के पेजेस बनाना, वेबसाइट में लिंक बनाना, सिर्फ इतना ही काम एक वेब डेवलपर का नहीं होता है। वेबसाइट बनाने के बाद आपको इस वेबसाइट को, इस पेजेस को, इस लिंक को गूगल पे सबमिट भी करना पड़ता है। आखिर वो किस तरह से होता है हम इस वीडियो में देखने वाले। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि गूगल क्रोम पे ये देख लेते हैं कि गूगल पर सबमिट करना क्या होता है। सिंपल, मैंने यहाँ पर पुट किया SKITM इंदौर। अब यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है SKITM इंदौर के बारे में, कुछ लिंक्स यहाँ पर दिखाई दे रही है skitm.in, skitm.in कॉन्टेक्ट्स। ओके, अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ सिंपल SKITM। हमारे सामने कुछ URL आ गए SKITM के। सिर्फ SKITM इंदौर के ही नहीं बल्कि इसके अलावा यदि हम लोग देखें तो अदर नेम से भी हमको यहाँ पर मिल रहा है, लाइक skitm.edu.in, skitm.in। अब नेक्स्ट यदि हम लोग यहाँ पे सर्च करें, सिंपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ शिवाजीराव कदम कॉलेज इंदौर। गूगल क्या करेगा, इन कीवर्ड्स को पकड़ के हमें बता देगा कि कौन सी वेबसाइट को हम यहाँ पर देखना चाहते हैं। तो इसे कहते हैं वेबसाइट को गूगल पर सबमिट करना। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गूगल सर्च कंसोल यहाँ पर जाना पड़ेगा। search.google.com, गूगल सर्च कंसोल हमारे सामने है, ये मैंने ओपन कर दिया। अब गूगल सर्च कंसोल को ओपन करने के बाद यदि हम लोग देखें तो कुछ मैसेजेस हमको दिखाई दे रहे हैं, जैसे परफॉर्मेंस 55,222 टोटल वेब सर्च क्लिक्स करके यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, अब यदि हम और नीचे की तरफ देखें तो कुछ एरर्स भी हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 0 पेजेस विथ एरर, 1243 वैलिड पेजेस। ओके, यदि मैं और नीचे की तरफ आऊँ तो कुछ और भी रिपोर्ट हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है, समथिंग नंबर्स वगैरह हमें यहाँ पे दिया गया है। ओके, एंड यदि हम लेफ्ट साइड में देखें तो कुछ ऑप्शंस भी हमें यहाँ पे दिए गए, जैसे पेज एक्सपीरियंस करके दिया गया है। ओके, तो कुछ एरर्स भी वेबसाइट के पेजेस के अंदर अकॉर्डिंग टू गूगल यदि हम लोग देखें तो इनसफिशिएंट HTTPS कवरेज ऑन योर साइट। ओके, और यदि हम लोग नीचे की तरफ देखें, कोर वेब विटल्स 431 फेलिंग URLs, मोबाइल यूजेबिलिटी में कोई इशू नहीं है, HTTPS फेलिंग हमको बता रहा है। ओके, आखिर ये रिपोर्ट हमारे लिए जनरेट किसने की, तो ये की है गूगल ने। और जो डेटा मैं आपको शो कर रहा हूँ यहाँ पे, एक्चुअली ये है easyexamnotes.com का डेटा, यानी इस वेबसाइट के पेजेस को गूगल को सबमिट किए गए हैं। अब ठीक इसी तरीके से हम लोग एक और वेबसाइट के पेजेस को गूगल पे सबमिट करने वाले हैं, डेट इज skitm.in। एक्चुअली मैं ऑलरेडी गूगल पे सबमिट कर चुका हूँ। ओके, लेकिन आज हम इस वीडियो में देख लेंगे कि आखिर मैंने किस तरह से सबमिट किया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, skitm.in के लिए साइट मैप जनरेट करना पड़ेगा। आखिर साइट मैप होता क्या है? साइट मैप मीन्स हम बोल सकते हैं एक तरह की फाइल, जैसे कि XML फाइल हम बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे XML के अंदर ही साइट मैप जनरेट करने वाला हूँ। तो इस साइट मैप के अंदर skitm.in के अंदर जितने भी लिंक्स है, जितने भी पेजेस है, उन सब पेजेस की लिंक इस साइट मैप के अंदर आ जाएगी। आखिर बनाते किस तरह से हम देख लेते। हमें क्या करना है, गूगल के ऊपर सिंपल सर्च करना है XML या फिर सिंपल साइट मैप जनरेटर। ओके, जो फर्स्ट लिंक सामने आ रही है मैं इसी पे क्लिक कर देता हूं। अब कुछ ऑप्शंस हमारे सामने है, वेबसाइट का URL हमको पुट करना है। ओके, तो मैं skitm.in का URL यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट किया, देन स्टार्ट। तो हमको वेट करना पड़ेगा। ओके, साइट मैप हमारा ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है। हम मैनुअली भी कर सकते हैं बट ऑटोमेटिक में टाइम बच जाता है। जब ऑटोमेटिक फैसिलिटी अवेलेबल है तो मैनुअल करने की ज़रूरत ही नहीं है।
तो साइट मैप जनरेट हो चुका है, व्यू साइट मैप डिटेल्स, जस्ट मैंने यहाँ पे क्लिक किया। सो हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड योर XML साइट मैप फाइल। ठीक है, अब क्या डाउनलोड हुआ है इसको मैं ओपन करके देख लेते हैं क्या कि क्या इंफॉर्मेशन है साइट मैप के अंदर। जस्ट मैंने डबल क्लिक किया। अब यदि हम लोग देखेंगे तो हमें यहाँ पर लिंक दिखाई दे रही, समथिंग लाइक दिस। ओके, मैं सभी लिंक यहाँ पे skitm.in, skitm अप्लाई नाउ, अबाउट skitm, skitm अबाउट आवर चेयरमैन, skitm बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, में जितनी भी लिंक्स हमारी वेबसाइट के अंदर है वो सभी हमारे सामने आ चुकी है। ये हमारा साइट मैप है। ओके, तो डाउनलोड के अंदर रखा हुआ है। अब यदि मैं वापस वेब ब्राउज़र पे जाऊँ तो डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है, अपलोड इट ओके इनटू द डोमेन रूट फोल्डर ऑफ योर वेबसाइट। यानी जो हमारी वेबसाइट है skitm.in, ओके, अब इस वेबसाइट के अंदर इस साइट मैप को हमको अपलोड करना पड़ेगा। तो ठीक है, हम ओपन कर लेते हैं हमारी वेबसाइट को। तो मुझे यहाँ पे कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा वेबसाइट के skitm.in। तो ये हमारे सामने कंट्रोल पैनल ओपन है वेबसाइट का। अब यहाँ पर हम लोग जाते हैं फाइल मैनेजर के अंदर जहाँ पे हमारी वेबसाइट रखी हुई है। मुझे इस साइट मैप को यहाँ पे अपलोड करना है। देन फाइल मैनेजर में जाने के बाद ओके मैं पब्लिक HTML के अंदर इस साइट मैप को अपलोड करने वाला हूँ। मैं जहाँ पे हमारी वेबसाइट है मैं वहाँ पे साइट मैप को अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो जस्ट मैंने यहाँ पर क्लिक किया अपलोड पे, देन सेलेक्ट फाइल। डाउनलोड में साइट मैप रखी हुई है, इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, चेक कर लेते हैं कि हमारे पब्लिक HTML में साइट मैप वाली फाइल आई कि नहीं। यदि हम लोग देखें तो साइट मैप .xml, ठीक है, फाइल हमारी वेबसाइट के फोल्डर में आ चुकी है। चेक कर लेते हैं। यहाँ मैंने डाला skitm.in/sitemap.xml। तो ये हमारा वेबसाइट का साइट मैप हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यदि हम थर्ड स्टेप देखें तो हमें क्या बोला गया है कि ओपन गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, गूगल सर्च कंसोल ऑलरेडी ओपन है हमारा, लेकिन ये अनदर वेबसाइट के लिए मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ। एक दूसरी ईमेल आईडी से मैं यहाँ पे लॉग इन करूँगा। एक नई ईमेल आईडी से मैं यहाँ पे अगेन लॉग इन करने वाला हूँ। देखिए बिल्कुल नया अकाउंट है ये। ओके, अभी तक बिल्कुल फ्रेश है, कोई वेबसाइट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पूछा गया है डोमेन और सब डोमेन, तो मैं skitm.in यहाँ पर पुट कर देता हूँ। कंटिन्यू। अब यहाँ पर एक चीज दिखाई दे रही है, ओके GoDaddy, बट ये बता रहा है कांट वेरीफाई वाया डोमेन नेम प्रोवाइडर, ट्राई URL प्रीफिक्स प्रॉपर्टी इंस्टेड। बिल्कुल, कैसे वेरीफाई करेगा ये? हम किसी की भी वेबसाइट को अगर यहाँ पे रख दे, गूगल उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमें पहले ये बताना पड़ेगा कि जो वेबसाइट हमने रखी है वो वाकई में हमारी वेबसाइट है। तो हम यहाँ पे वेरिफिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। GoDaddy का डोमेन मैनेजर हमारे सामने है, लेकिन पहले इसमें लॉगिन करना पड़ेगा। मैं लॉगिन करता हूँ। सो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। ठीक है, अब हमें वेरिफिकेशन प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। क्या बोल रहा है ये? ओनरशिप वेरिफिकेशन फेल्ड। ओके, वन मोर टाइम यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ वेरीफाई करना। होता है, प्रॉब्लम आती है, एक बार में प्रॉब्लम आ सकती है, 2 बार में आ सकती है, लेकिन कोशिश करते हैं एक बार फिर से। क्या बोलता है ये? ऑनरशिप वेरीफाइड। देखिए पहले वेरीफाई नहीं हुई थी, अब वेरीफाई हो चुकी है। ओके, अब हमारा डोमेन ऐड हो चुका है गूगल सर्च कंसोल के लिए। गो टू प्रॉपर्टी मीन्स उस डोमेन पे हम जा रहे हैं सर्च कंसोल में। ओके, यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि हमें क्या क्या करना है। जिस तरीके से भी मैंने आपको easyexamnotes.com के बारे में बताया था, ठीक वैसे ही हमको skitm.in के बारे में भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है,
अब यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो हमें दिखाई देगा परफॉर्मेंस 4664 टोटल वेब सर्च क्लिक्स। ओके, मीन्स कुछ डेटा यहाँ पर हमें शो हो रहा है। अब कुछ देर बाद हमको ये भी मालूम पड़ जाएगा कि वाकई में एक पेजेस में क्या एरर है, क्या करेक्शन करना है। एक्चुअली मैं पहले ऑलरेडी सबमिट कर चुका था, तो गूगल के पास में हमारे कॉलेज की वेबसाइट का डेटा पहले से ही अवेलेबल था, ठीक है। लेकिन अब सबमिट कैसे करना है मुझे आपको ये बताना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, साइट मैप पे गया। अब एड अ न्यू साइट मैप हमको यहाँ पर ऐड करना है। तो सिंपल मैंने क्या किया, skitm.in/sitemap.xml, ये हमारा URL, इसको मैंने कॉपी किया एंड साइट मैप पे जाके ऐड कर दिया, सबमिट। ओके, साइट मैप स्टेटस क्या बता रहा है, सबमिटेड सक्सेसफुली। अब धीरे धीरे यदि हम लोग देखेंगे तो URL को डिस्कवर्ड करते जाएगा। अब 89 URL मिले हैं, आगे और भी URL जो हम बनाते जाएंगे हमारे साइट मैप के अंदर मिलेंगे। देखिए ऐसा नहीं कि हर URL साइट मैप के अंदर आ गया होगा, हो सकता है कोई नया पेज में बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो उस नए पेज को भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं गया URL इंस्पेक्शन के ऊपर, मुझे कोई URL यहाँ पर इंस्पेक्ट करना है, जैसे skitm.in/जयेश उमरे, कोई नया पेज मैंने बनाया मान लीजिए, ठीक है। अभी क्या बता रहा है, गूगल पर ये वाला पेज नहीं है, तो मैं ऐसा अगर रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करूंगा तो वो वाला वेब पेज हमारे वेबसाइट के नेम से गूगल के अंदर ऐड हो जाएगा। लेकिन ऐसा पेज अभी कोई है ही नहीं, ठीक है, इसलिए रिजेक्ट कर दिया। अगर पेज होता तो एक्सेप्ट कर लेता, जब ऐसा कोई पेज ही नहीं है तो एक्सेप्ट कैसे करेगा। तो ये था हमारा साइट मैप बनाने का तरीका और गूगल सर्च कंसोल पे अपलोड करने का तरीका। जिस तरीके से हमने गूगल सर्च कंसोल पे अपलोड किया है, गूगल क्या है, सर्च इंजिन, ऐसे हम बिंग पे भी अपलोड कर सकते हैं। मैं जितने भी सर्च इंजिन से वहाँ पर हम इस तरीके से हमारी वेबसाइट को सबमिट कर सकते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर साइट मैप क्यों बनाया जाता है और क्यों ज़रूरी होता है और गूगल पर वेबसाइट को किस तरह से दिया जाता है। अब साइट मैप देने के बाद किस तरह के एरर हमको मिलते हैं। हो सकता है कि गूगल के अकॉर्डिंग जो हमारा वेब पेज है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है लोड होने के लिए। मीन 2 सेकेंड में लोड हो जाना चाहिए या फिर 4 सेकेंड में लोड हो जाना चाहिए, ठीक है, 29 सेकेंड में। तो गूगल के अकॉर्डिंग हो सकता है कि 2 सेकेंड बेटर टाइम है। अगर इससे ज़्यादा टाइम वेब पेज लोड होने में ले रहा है तो गूगल क्या करेगा, हमको एरर बता देगा कि आपका ये वाला वेब पेज बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है लोड होने में, तो हमें वहाँ पे करेक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है। या फिर हो सकता है कि जो भी हमारा वेब पेज है उस वेब पेज के बाहर हमारा कंटेंट जा रहा हो, तो उस केस में भी हमको पेज के अंदर करेक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है। या फिर हो सकता है कि जो वेब पेज हमने बनाया है उस वेब पेज की साइज़ बहुत ज़्यादा है, इस चीज़ में भी हमें करेक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें गूगल सर्च कंसोल की मदद से मालूम पड़ जाती है, इसलिए वेबसाइट के साइट मैप को गूगल पे सबमिट करना चाहिए, बेनिफिशियल है। सो आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे साइट मैप को लेके और गूगल पे वेबसाइट कैसे सबमिट करें इस चीज़ को लेके। यदि आपकी तरफ से कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।